उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां शासन और प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। जो भी संभावित दावेदार हैं वो लोग भी अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। उस थोड़े और डिटेल में जानकारी दूं उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, हमारे यूट्यूब चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव होने हैं और संभावना पूरी ये जताई जा रही है कि 2022 के अंत तक निकाय के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। शासन और प्रशासन की तरफ से नए वार्डों का गठन, परिसीमन और पिछली बार कौन सा रिजर्वेशन कौन सी सीट पे रहा था और इस बार कौन सा रिजर्वेशन होगा, इस बात की तैयारियां चल रही हैं। अनुमान ये है कि लगभग कुछ दिनों में ये सारा का सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो है चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। अब जो लोग नगर निकाय का चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोगों ने अपने क्षेत्रों में अपने निकायों में सक्रियता बढ़ा दी है, लोगों से मिलना जुलना बढ़ा दिया है। वो लोग चूँकि जो भी उनकी रणनीति होती है, जो भी उनकी साठगांठ होती है, जैसे कि साम दाम दंड भेद, जैसे भी वो चुनाव लड़ना होता है, अपने जो है पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं, ऐसे समझिएगा। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत एक मानना यहाँ पर यह है कि जो भी चुनाव होते हैं, चाहे चुनाव कोई भी ले लीजिए, वही कंडीशन नगर निकाय के चुनाव की होती है। इन चुनावों में भी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएँ करती हैं, लेकिन सारी की सारी घोषणाएँ हवाई साबित होती हैं। उनमें से नगर निकायों में अधिकतर जो घोषणाएँ होती हैं, जो सुविधाएँ लोगों को चाहिए, वो मुख्यतः होती हैं पानी की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है, साफ़ सफाई की समस्या होती है, जो कूड़ा पड़ा होता है ढेरों रोड पर। अब कूड़ा की बात आई तो थोड़ा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अक्सर कर आपने देखा होगा, किसी भी नगर पंचायत की आप बात कर लीजिए, मोस्टली ये होता है कि कूड़ा किसी चौराहे पर, किसी तिराहे पर कोने में पड़ा होता है, ये कंडीशन होती है। और नगर पंचायत के लोग क्या करते हैं, नगर पंचायतें क्या करती हैं, उस कूड़े को अपने यहाँ डिकम्पोज न करके अपनी नगर पंचायत की सीमा के बाहर जो गांव लगते हैं उन गांव में फेंकवा देते हैं। अब ये बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है। वो समस्या फिर भी तो उनमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन आप अपनी गंदगी को एक दूसरे गांव में फेंकवा रहे हैं, इससे आप दूसरे गांव का वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं, आप वहाँ नई नई बीमारियों को दावत दे रहे हैं। ये क्या है भाई? जब गवर्नमेंट की तरफ से आज के वर्तमान समय में नई नई टेक्नोलॉजी के तहत कूड़े का निस्तारण करने के लिए नई नई मशीनें डेवलप कर ली गई हैं, तो गीला कूड़ा होता है, सूखा कूड़ा होता है, गीले कूड़े को जो है उसका खाद बना दी जाती है। सूखा कूड़ा जो होता है, सपोज़ करिए उसमें प्लास्टिक है, लोहा है या अन्य जो भी चीज़, रबड़ है, जो भी चीज़ें भी होती हैं, प्लास्टिक को एक तरफ इकट्ठा कर लिया जाता है, लोहे को एक तरफ इकट्ठा कर लिया जाता है और रबड़ को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है और इनको रिसाइकिल कर दिया जाता है। जो चीज़ जहाँ होती है उसको पका के उसको नए सिरे से तैयार कर दिया जाता है। कच्चे कूड़े को जो है उससे खाद बना दी जाती है। इस प्रकार से रिसाइकिल करके क्या होता है, हमको नया प्रोडक्ट भी मिल जाता है, खाद भी मिल सकती है और कूड़ा जो है बाहर फेंकने की नौबत भी नहीं आएगी। अधिकतर मैंने कई निकाय की पंचायतों में देखा है कि वो जो है अपना कूड़ा किसी अपनी निकाय की सीमा के पास किसी गांव के आसपास फेंकवा देते हैं। इससे वहाँ का वातावरण प्रदूषित होता है, इससे वहाँ बीमारियाँ फैलने का चांस रहता है, डर रहता है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए। ये भी एक वादा, ये घोषणा है। जो भी चेयरमैन पद के प्रत्याशी हों, जो महापौर पद के प्रत्याशी हों, इन लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए। भाई, मशीनें और फंड शासन की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते हो भाई? क्यों दूसरे के घर को प्रदूषित करते हो? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा ये है कि चूँकि चुनाव संपन्न होने हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, प्रत्याशी दावेदार घर घर जा रहे हैं, लोग अपने हिसाब से शासन से जुड़े हुए लोग या नहीं भी जुड़े हुए लोग हैं, अपने हिसाब से परिसीमन कराने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से जो है रिजर्वेशन कराने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जैसे ही इस चुनाव की घोषणा होगी, नगर निकायों में जो है प्रत्याशी डोर टू डोर जाने लगेंगे और जो भी वोट डालने वाले मतदाता हैं, हालांकि चुनाव चाहे जो भी हो, मतदाताओं की तो पौवारा होती है, लेकिन चुनाव तक और चुनाव ख़त्म होने के बाद फिर उनको टाटा बाय बाय कोई पूछने वाला नहीं होता है। सारे वादे, सारी घोषणाएं हवाई हो जाती हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।